सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लास में। हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीपीसीएस, बीपीएससी इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक रसायन विज्ञान की लगभग 211 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 212 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 212 क्या कहता है। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो बॉक्साइट है उसे कच्चे माल के तौर पर किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है। पहला है एल्युमिनियम, बी है लोहा, सी है स्टील यानी इस्पात और डी है सोना। तो 212 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। तो 212 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 213। यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि एल्युमिनियम लोहे की अपेक्षा अधिक प्रयुक्त होता है, बी है एल्युमिनियम लोहे की अपेक्षा अधिक मिश्र धातु बनाता है, सी है एल्युमिनियम निर्मित उपकरणों की मांग लोहे के उपकरणों से अधिक है, डी है एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियाँ लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। तो 213 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। यानी एल्युमिनियम भले ही मात्रा में ज़्यादा हो लोहे से, लेकिन जो इसकी लागत है, यानी जो जब इसे उत्पादन की जो विधियाँ हैं तो इसमें इसकी लागत बढ़ जाती है। इसीलिए क्या होता है कि जो लोहे से एल्युमिनियम महंगा होता है, जबकि लोहा है इसकी जो उत्पादन विधि में जो कॉस्ट है वो कम लगता है। तो इस हिसाब से 213 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 214। एल्युमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड प्रकृति से एम्फाटारिक होता है, बी है एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, सी है नाइट्रिक अम्ल एल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता, डी है गर्म सांद्र गंधक अम्ल एल्युमिनियम के साथ SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड देता है। ये CDS 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 214 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी जो एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है। तो ये वाला कथन सही है, बाकी जो 3 कथन हैं वो गलत हैं। तो 214 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 215। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर शरीर में कहीं कट जाए या चोट लग जाए तो रक्तस्राव होता है, तो उसे रोकने के लिए एल्युमिनियम का कौन सा लवण प्रयोग किया जाता है, यानी एल्युमिनियम लवण। तो पहला है एल्युमिनियम क्लोराइड, बी है एल्युमिनियम नाइट्रेट, सी है एल्युमिनियम सल्फेट, डी है पोटास एलम। ये भी SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 215 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोटास एलम का प्रयोग रक्तस्राव को रोकने के लिए एल्युमिनियम लवण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 215 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी पोटास एलम। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 216। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो जल पीने लायक नहीं होता है तो उसके शोधन में किसका प्रयोग करते हैं या किया जाता है। पहला है सिरका, बी है बेकिंग सोडा, सी है एलम, डी है टार्टेरिक एसिड। ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर 216 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एलम का प्रयोग जल शोधन के रूप में किया जाता है। तो 216 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 217। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? अग्निरोधक कपड़ा मतलब कि अगर आग लगी है तो उसे पहन कर जा सकते हैं, तो उसे जो आग का है वो प्रभाव ना के बराबर पड़ता है, तो उसे ही अग्निरोधक कपड़ा कहते हैं। तो पहला है सोडियम सल्फेट, बी है मैग्नीशियम सल्फेट, सी है फेरस सल्फेट, डी है एल्यूमिनियम सल्फेट। ये उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2015 यानी यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 217 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। तो 217 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 218। जियोलाइट क्या है? पहला है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, बी है हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, सी है सोडियम हेक्सामेट फास्फेट, डी है सोडियम टेट्राबोरेट। तो 218 का जो राइट आंसर हो जाएगा जियोलाइट वो है हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, यानी जियोलाइट एक हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। तो 218 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 219। पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है? पहला है एल्यूमिनियम यौगिक, बी है मैग्नीशियम यौगिक, सी है कैल्शियम यौगिक, डी है लौह यौगिक। तो 219 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी जितने भी पसीना रोधी पदार्थ हैं उसमें एल्युमिनियम यौगिक पाया जाता है। तो 219 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 220। एल्युमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला है एल एन, बी है एल्युमिनियम नाइट्रोजन या एन, सी है Al2, डी है Al3। तो 220 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र होगा Al, यानी 220 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 221। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला है कैल्शियम सल्फेट इंटू 5H2O यानी जल, बी है कैल्शियम सल्फेट इंटू कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O यानी जल, सी है कैल्शियम सल्फेट का होल ट्वाइस इंटू 2H2O, डी है कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4 इंटू MgO यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये BPSC 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 221 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CaSO4 इंटू H2O यानी कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O यानी जल। तो 221 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 222। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? पहला है कैल्शियम क्लोराइड, बी है कैल्शियम नाइट्रेट, सी है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 222 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, यानी 2CaSO4 इंटू H2O यानी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। तो 222 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 223। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। यानी जब हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, कहीं टूट जाती है, तो जो प्लास्टर बनते हैं तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। पहला है सफ़ेद सीमेंट, बी है सफ़ेद लेड यानी सफ़ेद शीशा, सी है जिंक ऑक्साइड, डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी एसएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 223 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए जो प्लास्टर बांधते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यानी दोबारा लिख दे रहे हैं सूत्र, यानी 2CaSO4 इंटू H2O यानी कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस हड्डियों की टूटने में जो प्लास्टर बांधते हैं वो प्रयोग किया जाता है। तो 223 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।